वन बच्चे, जैसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्थिनोकार्पी क्या होता है। पार्थिनोकार्पी डिस्कस करने से पहले हमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशंस का पता होना चाहिए। नॉर्मल फर्टिलाइजेशंस के लिए आपने देखा यहाँ पे जैसे हमारे पास ये इम्पोर्टेंट कुछ पिस्टल वाला पार्ट है, कार्पल्स है ना। तो कार्पल में आप लोगों ने देखा मैच्योर होके कार्पल्स क्या करती है, स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, राइट। तो हमने कार्पल का स्ट्रक्चर पहले ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, जैसे स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, राइट। और बाहर ओवरी होगी, उसके अंदर ओव्यूल होगा और फिर अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स के एग सेल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये कह रहा है कि जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये कार्पल्स का, ये मैच्योर होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करेगा। तो जैसे ये मैच्योर होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करेगा, देखिए कैसे इवेंट्स की यहाँ पर क्या होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, पोलन्स। क्या बोलेंगे, पोलन्स। ये जो पोलन्स हैं बच्चे, ये पोलन्स क्या करेंगे, इसमें मेल गैमेट्स होंगे और ये मेल गैमेट्स आके फ्यूज़ करेंगे किसके साथ, एग सेल्स के साथ। और फिर आगे जाके ओव्यूल्स जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो सीड में कन्वर्ट होगा और ओवरी जो होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी। तो ये हमारी नॉर्मल फर्टिलाइजेशंस रहती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने हमारी ओवरी में ओव्यूल्स होंगे उतने ही सीड्स बनेंगे और जितनी ओवरीज होंगी उतने ही फ्रूट्स बनेंगे। ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है। तो ये हमारी एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशंस है, ठीक है। दिस इज़ अ नॉर्मल फर्टिलाइजेशंस। और टर्न नॉर्मल फर्टिलाइजेशंस में टर्न क्या हो जाएगा, ओव्यूल से सीड्स और ओवरी से फ्रूट। डन। तो अब हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। देखिए बच्चे, पार्थिनोकार्पी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशंस। बट फ्रूट जो होगा वो कैसा होगा, वो सीडलेस फ्रूट होगा। फ्रूट कैसा होगा, सीडलेस फ्रूट होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है फ्रूट्स की बिना फर्टिलाइजेशंस के। अभी तक हम लोग जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशंस देख रहे थे जिसमें मेल गैमेट इन्वॉल्व होता था, बट पार्थिनोकार्पी के केस में क्या हो रहा है, फ्रूट की फॉर्मेशंस तो हो रही है बट जो फ्रूट होगा वो बिना फर्टिलाइजेशंस के बनेगा और होगा कैसा, सीडलेस फ्रूट होगा, राइट। हमने यहाँ पर देखा, जैसे आप लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है बच्चे, दैट इज स्टिग्मा। और इसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइल, ठीक है। और ये आपका ओवरी वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये कंप्लीट क्या है, इसको हम बोलते हैं पिस्टल। क्या है ये, पिस्टल। अब पिस्टल्स में क्या करना है, फर्टिलाइजेशंस के लिए यहाँ पर पोलन गैमेट्स आते हैं, पोलन ग्रेन्स आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर वैसा नहीं होगा पार्थिनोकार्पी के केस में, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशंस। यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा हमारा सीडलेस फ्रूट, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेप्स बोल सकते हैं या बनाना बोल सकते हैं। दैट इज़ अ नेचुरल एग्जाम्पल्स। कैसे, जो प्लांट हार्मोन्स होता है ऑक्सिन्स, वो क्या करेगा, अपना लेवल इंक्रीज करेगा जिससे हमारा सीडलेस फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। तो मेन हीरो इसमें ऑक्सिन्स ही होता है। तो जब अब अगर हमें कभी भी पार्थिनोकार्पी किसी भी फ्रूट में करनी है तो हमें प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन्स का लेवल इंक्रीज करना पड़ता है। नेचुरली किस में हो रहा होता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के चलते हुए आजकल बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं उनमें सीड्स बहुत कम दिखते हैं, ठीक है ना, वो सारी बायोटेक की देन है। जैसे ऑक्सिन्स का यूज़ कर करके हम लोग सीडलेस फ्रूट्स बनाते हैं, तो उसको हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। बट नेचुरल, नेचर ने क्या बनाया, बनाना बनाया विच इज़ अ सीडलेस, ठीक है बच्चे। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस को बच्चे आप बिल्कुल भी पार्थिनोकार्पी से क्या ना करें, मैच ना करें, क्योंकि एपोमिक्सिस जो है इसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड है और उसमें क्या था, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट था। तो इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सीड, बट फर्टिलाइजेशन इसमें भी नहीं होगी। अगर यहाँ पर क्या होगा, एग कन्वर्ट इनटू सीड, साइमल्टेनियसली ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स, सीड बनेगा तो फ्रूट्स भी बन जाएगा, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जैसे हमारे पास आ गया स्टिग्मा, आप लोग देख ही रहे हैं, ये स्टिग्मा है, ठीक है। ये आ गया हमारा स्टाइल, राइट। और ये वाली आ गई हमारी ओवरी। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, कार्पल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है इसमें। होता है क्या इसमें, बेसिकली ये जो न्यूक्लियस होता है सबसे बाहर क्या है, ओवरी है, और उसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स है, और ओव्यूल्स के अंदर आपको मिलता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखता है एम्ब्रियोसैक। क्या है, एम्ब्रियोसैक, ठीक है बच्चे। अब क्या है, एम्ब्रियोसैक के अंदर आपको दिखेगा एग सेल। एग सेल्स में यहाँ पर मेल गैमेट तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सीड बनना है वो बिना फर्टिलाइजेशंस के ही बनना है। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड की फॉर्मेशंस होगी, तो सिंपल सीड की फॉर्मेशंस होनी है बिना फर्टिलाइजेशंस के। तो होगा क्या, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है बच्चे वो क्या है, ऑलरेडी 2n है। न्यूक्लियस क्या है, वो है 2n। अब इसमें जो न्यूक्लियस होगा
डिप्लॉयड होगा और इस न्यूक्लियस में क्या होगी, माइटोसिस होगी। न्यूक्लियस में क्या होगी, माइटोसिस, और बनेगा एम्ब्रियो। अब न्यूक्लियस में क्या हो जाता है कि बहुत सारे सेल्स जो है न्यूक्लियस के अंदर, सम सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस स्टार्ट माइटोसिस एंड एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये जो न्यूक्लियस है इनमें माइटोसिस हो के ये क्या करते हैं, एंटर करते हैं किसमें, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एम्ब्रियो, छोटे छोटे एम्ब्रियो बना देंगे ऐसे करके, छोटे छोटे इस एम्ब्रियो सैक के ऊपर छोटे छोटे एम्ब्रियो बना देंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। व्हेन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड एंड सीड इज ऑल्सो, इजंट इट ऑल। मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस भी बता दी है। ठीक है, डेफिनेशंस क्या बताई है कि सम सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस स्टार्ट माइटोसिस एंड एंटर इनटू द embryo sac and form large number of embryo that is known as polyembryony। ये polyembryony की डेफिनेशंस है। ठीक है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यूक्लियस डिप्लॉयड है तो उसमें मियोसिस नहीं हुई, इवन की एपोमिक्सिस में माइटोसिस हुई, और माइटोसिस से लार्ज नंबर ऑफ एम्ब्रियो बन गए जो एंटर करने लगे किसमें, एम्ब्रियो सैक में, और उस सिचुएशंस को हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोज को हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि एपोमिक्सिस में बिना मेल गैमेट्स के ही कैसे आगे जाके न्यूक्लियस से क्या बन गया, सीड बन गया। ठीक है बच्चे, अब हमने देखना है व्हाट इज सीड, है ना। सीड क्या होता है, जैसे सीड में एंडोस्पर्म होता है, दो टाइप का सीड होगा, जिसमें किसी में एंडोस्पर्म्स होता है और किसी में एंडोस्पर्म्स नहीं होता है। जिसमें एंडोस्पर्म्स होता है उसको एल्बुमिनस सीड्स, जिसमें नहीं होता है नॉन एल्बुमिनस सीड्स। एंडोस्पर्म सीड्स कौन कौन से हैं, वीट, राइस, बार्ले एंड कैस्टर्स। और नॉन एंडोस्पर्म सीड्स कौन से हैं, पी, ग्राउंडनट एंड पल्सेस। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन मैच्योर सीड दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म सेल्स। और ऐसा कौन सा सीड है जिसमें न्यूक्लियस रहता ही है, दैट इज ब्लैक पेपर एंड बीट रूट्स। राइट, कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स, जैसे इसमें क्या है, मैच्योर ओव्यूल्स इज कॉल्ड सीड हैविंग सीड कोट। मैच्योर ओव्यूल्स, इसमें पॉइंट देना एक, जैसे मैच्योर सीड्स लूजेस वाटर, इट हैज़ जस्ट 10 to 15% वाटर बाई वेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने व्हेन सीड मैच्योर एंड येट नॉट जर्मिनेट, दिस गैप इज नोन एज डॉर्मेंसी। मतलब सीड मैच्योर हो गया है, हमने उसको स्टोर करना है अब, और जब तक वो जर्मिनेट नहीं हुआ है उस बीच वाले गैप को हम लोग डॉर्मेंसी कहते हैं। एक्सेस लूज वाटर टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा, देखो जैसे 10 to 15% ही एनसीईआरटी में दिया हुआ, 10 to 15% वाटर होता है उसके सीड के वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मानो एक सीड है, उसके वेट के अकॉर्डिंग 10 to 15% वाटर होगा उसमें। तो वो क्यों कम से कम वाटर रखता है, क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर रखेगा तो उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे और सीड जो होगा हमारा डिकम्पोज हो जाएगा। तो डॉर्मेंसी एक डेफिनेट डेफिनेशन जो है, स्ट्रेट बिटवीन मैचुरेशंस ऑफ सीड एंड इट्स जर्मिनेशंस। मैचुरेशंस वाली स्टेज और जर्मिनेशंस होने से पहले वाला फेज जो है उसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। वेरी लेस वाटर इन सीड। राइट, ये आपका सीड है। अब देखो फ्रूट्स क्या होते हैं, मैच्योर ओवरी फॉर्म फ्रूट्स। मैच्योर ओवरी जो होती है वो क्या बनाएगी, फ्रूट। अब बच्चे जो फ्रूट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक फॉल्स फ्रूट है और एक हमारे पास क्या है, एक फॉल्स फ्रूट है और एक हमारे पास ट्रू फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट जो होता है, फ्रूट फॉर्म फ्रॉम ओवरी एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ थैलमस। थैलमस और ओवरी से डेराइव्ड होने वाला फॉल्स फ्रूट होता है, फॉर एग्जांपल एप्पल्स एंड पियर्स। और ट्रू फ्रूट्स डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी, दैट इज मैंगो, मेज एंड ग्रेप्स। ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट में आपने देखा ये थैलमस वाला पार्ट होता है और ये ओवरी वाला पार्ट है। ये दोनों क्या बनाते हैं, एप्पल्स बनाते हैं, और ये नीचे पेडंकल्स है। अब देखो जैसे यहाँ पर ये एप्पल है और ये बाहर वाली लेयर जो है इसको पेरिकार्प बोलेंगे, और अंदर जो है हमारा सीड है। तो कहने का मतलब है पेरिकार्प और सीड के बीच में सारा का सारा क्या पाया जाता है, थैलमस पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग खाते हैं। तो ये था हमारा फ्रूट्स। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडे टॉपिक, और हमारा चैप्टर इसके साथ ख़त्म हो गया बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। और आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट पेंसिल से मार्क करेंगे, कोई डाउट होगा वो सेंड करेंगे, और साथ में मैं आप लोगों को इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी सेंड करूंगा इस चैप्टर के आपको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू क्लास।